गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज क्लॉक की थर्ड क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पीछे 2 क्लास कर चुके और हमने पिछली 2 क्लास में क्लॉक टॉपिक का बिल्कुल बेसिक से किया है कि क्लॉक में कितनी सुइयां होती हैं, किस सुई की कितनी स्पीड है, कौन सी सुई सबसे तेज चलती है, कौन सबसे धीमे चलती है और दिए गए गिवन टाइम में दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का अंतर होगा। ये हम पिछले 2 क्लास में पढ़ चुके। आज हमारी थर्ड क्लास है, तो बच्चों ऐसी क्लास के साथ जुड़े रहो। हम बिल्कुल टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक करेंगे। तो आइए आज आपकी इम्पोर्टेंट क्लास है, तो इसको ध्यान से समझते हैं। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको बिल्कुल अच्छे से समझना है। जैसे कई बार कंडीशन होती है एक क्लॉक में बोथ नीडल्स इन वन साइड। इसका मीनिंग ये है घंटे और मिनट की सुइयों का एक दिशा में होना, या दोनों सुइयों का एक दिशा में होना, या फिर अगर दोनों सुइयां एक दिशा में होंगी तो इनका एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। तो इसका मीनिंग ये भी है 360 डिग्री का अंतर, या इसको हिंदी में बोलते हैं अतिव्यापन, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओवरलैपिंग ईच अदर, मीनिंग घंटे और मिनट की सुइयों का ओवरलैप करना। या फिर इसको समझने के लिए हम बोल देते हैं एक दूसरे को ढक लेना। या फिर इंटीरियर एंगल देखें, इसका तो 0 डिग्री है क्योंकि दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे के ऊपर हैं, तो दोनों के बीच 0 डिग्री का अंतर होगा। तो एग्जाम में ये पूछता है बेटा कई बार कि दोनों सुइयां ठीक एक दूसरे या ठीक एक दिशा में कितनी बार बनती है ये स्थिति। तो एग्जाम्पल के लिए ठीक मैंने 12 बजे ये स्थिति बनाई है। जब ठीक दीवार घड़ी में 12 बजते हैं तो दोनों सुइयां एक दिशा में होंगी, तो दोनों सुइयां एक दिशा में होंगी। इसी स्थिति को हम बोलते हैं बेटा अतिव्यापन होना, इसी स्थिति को बोलते हैं ओवरलैपिंग, इसी स्थिति को बोलते हैं एक दिशा में होना, या इसी स्थिति को बोलते हैं 0 डिग्री का दोनों सुइयों में अंतर होना। तो पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि ये स्थिति 12 घंटे में कितनी बार बनती है और ये स्थिति 24 घंटे में कितनी बार बनती है। मीनिंग दोनों सुइयां घंटे और मिनट की सुइयां 12 घंटे में कितनी बार एक दिशा में होंगी। 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार अतिव्यापन करेंगी। अतिव्यापन का मीनिंग है एक दिशा में होंगी, तो ये 11 बार होंगी बेटा। एक बार क्यों नहीं होंगी, क्योंकि ये स्थिति याद रखना हर घंटे में एक बार जरूर बनती है, बट 12:01 से लेके 1 बजे तक ये स्थिति कभी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि ठीक 12 बजे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं। अब सबसे पहले कौन सी सुई चलेगी, सबसे पहले चलेगी बेटा मिनट वाली, क्योंकि मिनट वाली सुई की स्पीड है प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री, यानी पर मिनट में 6 डिग्री आगे चलेगी। और घंटे वाली सुई की स्पीड है पर मिनट में ½ डिग्री। इसका मतलब ये घंटे वाली सुई की तो 12 गुना हुई ना, यानी कि मिनट वाली सुई की स्पीड घंटे वाली सुई से 12 गुना तेज है। तो 12 गुना तेज है तो ये मिनट वाली सुई अपना एक कंप्लीट चक्कर लगा देगी और पीछे पीछे घंटे वाली सुई आ चुकी होगी। तो 12 के बाद 1 बजेगा, तो यानी 12:01 से लेके 1 बजे तक ये दोनों सुइयां कभी नहीं मिलेंगी। तो इन दिन के 12 घंटों में से 1 घंटा कम हो जाएगा, तो यानी कि 12 घंटे में स्थिति 11 बार बनेगी। और बात करें 24 घंटे में, तो 24 घंटे में 12 से 1 का टाइम तो आफ्टरनून में भी आता है और रात को भी आता है, तो ये 22 बार बनेगी। तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार अतिव्यापन करेंगी, 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। आइए इस पे टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से बच्चों को बहुत मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं ये, इसलिए वो एग्जाम में छोड़ देते हैं इन क्वेश्चनों को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको ध्यान से करो। देखो 2 से 3 के बीच में किस समय घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। मतलब ये बोलना चाहता है कि 2 बज के कितने मिनट पे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। तो आपको क्या करना है
याद रखना 60/11 से जो भी गिवन टाइम है, जैसे 2 से 3 है तो 2 को मल्टीप्लाई करना है, 3 से 4 हो तो 3 को मल्टीप्लाई करना है, 4 से 5 हो तो 4 को मल्टीप्लाई करना है। जो भी स्टार्टिंग टाइम है उसको 60/11 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 120/11, और 120/11 को आप 120 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो 10 सही 10/11 मिनट आएगा। इसका मतलब 2:10 सही 10/11 मिनट पे दोनों सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी या दोनों सुइयां अतिव्यापन करेंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 से 9 के बीच में किस समय दोनों सुइयां अतिव्यापन या ओवरलैप करेंगी। क्वेश्चन का लिखने का तरीका अलग अलग है, बात वही है। इसमें बोल दिया अतिव्यापन करेंगी, पहले वाले क्वेश्चन में बोल दिया मिलेंगी। इसका मीनिंग अतिव्यापन का इनडायरेक्टली मीनिंग मिलना ही तो है, यानी 8 बज के कितने मिनट पे दोनों सुइयां मिलेंगी। तो आपको 60/11 से मल्टीप्लाई करना है बेटा 8 को, जो भी स्टार्टिंग टाइम है उसको 60/11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 60 × 8 480 डिवाइड 11, तो ये 43 सही 7/11 मिनट। इसका मतलब 8 बज के 43 सही 7/11 मिनट आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, अतिव्यापन की स्थिति 11 से 3 के बीच में कितनी बार बनेगी, यानी 11 से 3 के बीच में कितनी बार बनेगी। तो मैंने बताया था अतिव्यापन की स्थिति केवल 12 बज के 1 मिनट से लगी, यानी 12 से 1 के बीच में नहीं बनती, और सभी घंटों में जरूर बनेगी एक एक बार। तो 11 से 12 भी बनेगी, 12 से 1 नहीं बनेगी, उसको स्किप कर देना। 1 से 2 भी बनेगी, 2 से 3 भी बनेगी, यानी कि टोटल 3 बार यह स्थिति बनेगी। आइए अब दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है कि दोनों सुइयां घंटे और मिनट की वाली सुइयों का अपोजिट होना या विपरीत होना या 180 डिग्री का अंतर होना या फिर टाइम के हिसाब से 30 मिनट का अंतर होना। वो देखो कैसे, ठीक 6 बजे का टाइम होता है बेटा घड़ी में, ठीक 6 बजे के टाइम में दोनों सुइयां बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो इसी स्थिति को हम बोलते हैं विपरीत होना, या इसी स्थिति को अगर एंगल के हिसाब से देखें तो 180 डिग्री का अंतर होगा, और मिनट के हिसाब से देखें तो टोटल 1 आवर का टाइम होता है, तो आधे घंटे का टाइम मतलब 30 मिनट का टाइम हो गया दोनों के बीच डिफरेंस। तो इसी स्थिति को बोलते हैं 180 डिग्री होना या विपरीत होना या 30 मिनट का अंतर होना। अब यह स्थिति ठीक 6 बजे बनती है जो आपको घड़ी में दिख रही है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि ये 12 घंटे में यह स्थिति कितनी बार बनेगी। तो 12 घंटे में यह स्थिति भी 11 बार ही बनेगी बेटा। ये स्थिति भी 6 बज के 1 मिनट से लेके और 7 बजे तक यह स्थिति कभी नहीं बनेगी। ठीक 6 बजे तो बनेगी, बट 6 बज के 1 मिनट से लेके 7 बजे तक यह स्थिति नहीं बनेगी। तो 12 घंटे में से 1 घंटा कम कर देंगे। ऐसे ही 24 घंटे में स्थिति कितनी बार बनेगी, तो 24 घंटे में स्थिति 22 बार बनेगी। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, 2 बजे से 9 बजे तक दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होंगी। तो याद रखना 6 बजे से लेकर 7 बजे तक यह स्थिति नहीं बनेगी, बाकी सभी घंटों में एक एक बार जरूर बनेगी। तो 2 बजे से लेकर 9 बजे तक पूछा है, तो 2 से 3 के बीच में बनेगी, फिर 3 से 4 के बीच में बनेगी, फिर 4 से 5 के बीच में बनेगी, 5 से 6 के बीच में बनेगी, 7 से 8 के बीच में भी बनेगी, और 8 से 9 के बीच में भी बनेगी, यानी कि टोटल 6 बार यह स्थिति बनेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 से 4 के बीच में दीवार घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां किस समय विपरीत होंगी। अब हमें क्वेश्चन में यह बताना है कि 3 बज के कितने मिनट पे घंटे और मिनट की सुइयां विपरीत होंगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। 60/11 को इसने 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना। पहले वाले क्वेश्चन में जब अतिव्यापन था तो हम डायरेक्ट जो भी स्टार्टिंग टाइम है 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते थे, 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई। इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, और वो 6 ऐड करना पड़ेगा। और वो 6 ऐड क्यों करना पड़ेगा, एक बात का याद रखना, अगर दोनों सुइयां विपरीत हैं तो इसका मीनिंग उनके बीच में कितने घंटे का अंतर होगा, 6 घंटे का अंतर होगा। याद रखना, क्योंकि 12 एक जो मिनट की सुई है वो 12 पर और घंटे की सुई 6 पर है, तो दोनों सुइयों के बीच 6 घंटे का अंतर हो गया। तो आपको कभी भी विपरीत पूछे तो आप हमेशा 6 घंटे या तो जोड़ोगे या घटाओगे, टाइम वही आना है। तो 3 में 6 घंटे जोड़ देना, 3 और 6 9, यानी कि 60/11 को 9 से मल्टीप्लाई करके आंसर देना है। तो 9 6 के 54, 540/11 यानी 49 सही 1/11 मिनट। और ये स्टार्टिंग टाइम में ऐड कर दोगे, 3 बज के 49 सही 1/11 मिनट पे दोनों सुइयां विपरीत होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 से 11 के बीच में दीवार घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां किस समय 30 मिनट का अंतर बनाएंगी। मतलब 10 बज के कितने मिनट पे
घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 30 मिनट का अंतर होगा। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि दोनों सुइयां विपरीत किस टाइम होंगी। तो आपको क्या करना है, 60/11 में अब स्टार्टिंग टाइम 10 है, 10 में आप 6 जोड़ोगे, 10 और 6 कितना हो गया 16। अब 16 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 960/11 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू तो बहुत बड़ी आएगी। तो आप क्या करना, या तो 16 को 4 मान लेना, क्योंकि यह दीवार घड़ी 12 घंटे की घड़ी होती है, ये 24 घंटे की घड़ी नहीं होती, तो इसलिए इसमें कभी भी 16 नहीं बजेंगे। तो इसको आसान बनाने के लिए क्या करना, आपको 10 में से आप 6 कम कर देना, क्योंकि अगर आप 6 जोड़ोगे तो भी 6 घंटे का अंतर होगा दोनों सुइयों में, 6 कम करोगे तो भी तो 6 घंटे का अंतर होगा। तो आप 10 में 6 कम करो, 4 की मल्टीप्लाई 60/11 से करो तो 240/11, यानी 21 से 9/11। तो 21 से 9/11, स्टार्टिंग टाइम 10 था तो 10 बज के 21 से 9/11 मिनट पर दोनों सुइयां विपरीत होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 से 6 के बीच में किस समय घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 180 डिग्री का अंतर होगा, यानी 5 बज के कितने मिनट पे दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का अंतर होगा। 180 डिग्री का अंतर का इनडायरेक्टली मीनिंग ये है कि दोनों सुइयों के बीच 6 घंटे का अंतर पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, 60/11 में मल्टीप्लाई करना 5, बट 5 में 6 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 180 डिग्री का अंतर का मीनिंग अपोजिट और अपोजिट का मीनिंग 6 घंटे। तो 5 में 6 जोड़ो आप 11, तो 60/11 मल्टीप्लाई 11, 11 से 11 कट जाएगा 60 मिनट, और 5:60, 5:60 का इनडायरेक्टली मीनिंग 6 बजे। तो 5 से 6 के बीच में ठीक 6 बजे ये स्थिति बनती है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप थे बेटा। आज के लिए इतना ही करो, नेक्स्ट क्लास में हम आज इससे आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरीके से अपने साथ जुड़े रहें, अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।